आज की दोस्तों हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। मेरठ जिले में एक जानी खुर्द नाम का गांव पड़ता है और इसी गांव में रहने वाला राजपाल मिस्त्री जो कि इस गांव के लोगों को घरों को बनाने का काम किया करता था। राजपाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान होता है और वे हर समय अपने काम में व्यस्त रहा करता था। अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था। अब राजपाल के परिवार में इसकी एक धर्म पत्नी होती है जिसका नाम कावेरी होता है। कावेरी हर समय अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। राजपाल के परिवार में एक इसका छोटा बेटा होता है जिसका नाम रुद्र होता है। रुद्र इस समय 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और रुद्र पिछले 2 सालों से 12वीं कक्षा में फेल होता जा रहा होता है। फिर भी दोस्तों इसके पिता तीसरी बार 12वीं कक्षा में इसका एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों रुद्र अपनी माता पिता की इकलौती संतान होता है, जिसके कारण रुद्र के माता पिता उसको बहुत ज़्यादा प्यार दुलार किया करते थे और ज़्यादा लाड प्यार के कारण रुद्र एकदम बिगड़ जाता है और रुद्र एक ऐसा लड़का बन जाता है जो कि महिलाओं का काफ़ी शौकीन हो जाता है और वे हर समय महिलाओं में ही ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग जाता है। यहाँ तक कि स्कूल में जाने के बाद वो महिला टीचरों को भी गंदी नज़रों से देखने का आदी हो जाता है और आखिरकार दोस्तों एक ऐसा दिन भी आ जाता है जो सुबह करीब 8:30 बजे का वक्त होता है। रुद्र अपने घर से खाना खाने के बाद बैग लेकर के अपने स्कूल में जा रहा होता है और जैसे ही वह स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो उसी समय इस रुद्र नाम की लड़के की नज़रें बहुत ही खूबसूरत लड़की पे पड़ जाती है। उस लड़की का नाम खुशी होता है और खुशी की खूबसूरती को देख करके इस लड़के की नीयत में कमी आ जाती है और रुद्र यहीं पे नहीं रुकता है। रुद्र बेकाबू होकर इस लड़की खुशी के पास चला जाता है और इसके साथ गंदी और गलत हरकत कर देता है और जैसे ही दोस्तों ये अश्लील हरकत की जाती है तो लड़की खुशी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और खुशी उसी समय इसके गाल पे एक तमाचा मार देती है और जैसे ही तमाचा मारा जाता है तो आस-पास में कुछ स्कूल के छात्र भी खड़े होते हैं। ये सारे छात्र इस लड़के रुद्र पे हँसना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह लड़की खुशी स्कूल में जाने के बजाय गाँव में वापस आ जाती है और खुशी सीधे ही इस रुद्र के माता-पिता के घर पे जाती है और इसके पिता राजपाल से मिलती है और राजपाल से अपनी बीती हुई पूरी कहानी को सुनाती है और खुशी राजपाल को कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ गंदी हरकत की है। अब जैसे ही ये बात राजपाल सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद राजपाल इस लड़की खुशी को काफ़ी देर तक समझाता है और दिलासा देता है कि आज के बाद मेरा बेटा तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा। जैसे तर्क से करके खुशी अपने घर पे चली जाती है। अब होता ये है दोस्तों और इस तरह से जैसे ही शाम का करीबन 4 बजे का समय होता है तो रुद्र जो था वह अपने स्कूल से अपने घर पे वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों इसके पिता राजपाल इसको स्कूल से आने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रहा होता है। राजपाल के हाथ में एक मोटा सा डंडा होता है और जैसे ही रुद्र घर के अंदर प्रवेश करता है तो राजपाल अपने बेटे कुछ को पूछता तक भी नहीं है और राजपाल उसी समय अपने बेटे रुद्र की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और राजपाल काफ़ी देर तक अपनी बेटी की पिटाई करता है और जैसे ही ये पिटाई हो रही होती है तो उसी समय इस घर के अंदर एक बड़ी ही खूबसूरत महिला आ जाती है। उस महिला का नाम अक्षरा होता है। अक्षरा जो कि रुद्र की एक विधवा चाची होती है और अक्षरा जैसे ही इस रुद्र की पिटाई को देखती है तो अक्षरा जो है वह उसी समय रुद्र के पास आती है और अपने जेठ राजपाल को कहने लग जाती है कि भाई साहब आप इसको जान से मारिएगा क्या। अक्षरा अक्सर लड़कों से छोटे बच्चों से गलती हो जाती है। जैसे तैसे करके अक्षरा इस रुद्र नाम के लड़के को उठाती है और अपने सीने से लगा लेती है और जैसे ही दोस्तों अक्षरा इस लड़के रुद्र को अपने सीने से लगाती है तो अक्षरा की नीयत में कमी आ जाती है और अब अक्षरा को रुद्र का छूना बड़ा ही अच्छा लग जाता है और अक्षरा अपने मन में सोचने लग जाती है कि आज जिस तरीके से मैंने इस लड़के को अपने सीने से लगाया है ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मन ही मन में अक्षरा कुछ और भी सोचना शुरू कर देती है और अब उसी समय अक्षरा राजपाल को कहने लग जाती है कि देखो आज के बाद यह लड़का मेरे साथ मेरे घर पे रहेगा। उसी समय राजपाल भी इस महिला को कहने लग जाते हैं कि ठीक है तुम इस भतीजे अपने रुद्र को लेकर अपने घर पे चली जाओ, लेकिन आज के बाद ये स्कूल नहीं जाएगा। और अब दोस्तों दो चार बात कहने के बाद जो राजपाल जो था वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद ये जो अक्षरा थी रुद्र को लेकर के अपने घर पे आ जाती है और काफ़ी देर तक रुद्र को समझाती है। लेकिन दोस्तों अब यही रुद्र नाम का लड़का और इसकी चाची अक्षरा एक दोनों मिल करके एक बहुत बड़े कांड को अंजाम देने वाले होते हैं और आगे चल के ये लड़का ये रुद्र दो बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। और जैसे ही इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो इन घटनाओं की गूंज पूरे प्रदेश में गूंजने लग जाती है।
अब इस तरीके से दोस्तों ये लड़का जो था रुद्र इसके घर पे रह कर के इसके घर के काम-काज करने लगता है। अक्षरा के पास अपने 2-4 पशु भी होते हैं, तो अक्षरा हर रोज़ रुद्र को अपने साथ लेकर के खेत में जाती थी, चारा काटती थी और चारा काटने के बाद उसको अपने गाँव में लेकर के चली आती थी। अब इस तरीके से रुद्र और अक्षरा अपने दोनों पशुओं के लिए चारा लाते थे और चारा ला कर के पशुओं को खिला दिया जाता था। अब इस तरीके से दोस्तों इन दिनों की यह दिनचर्या बन जाती है, लेकिन जो ये रुद्र होता है, ये एक ऐसा लड़का होता है जो औरतों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। तो अब रुद्र को अपनी चाची अक्षरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है और रुद्र अब अपनी चाची अक्षरा के बारे में सोचना शुरू कर देता है। रुद्र अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी चाची जो अक्षरा है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस तरीके से अब रुद्र अपने मन में ठान चुका होता है कि वह जैसे-तैसे करके अपनी चाची अक्षरा को हासिल कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो अक्षरा होती है वह भी कम नहीं होती है, वह एक विधवा महिला होती है और पति के गुजर जाने के बाद अक्षरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अक्षरा के बाद कोई अपना बच्चा नहीं होता है और अब इस तरीके से यह अक्षरा भी इस लड़के के बारे में सोचना शुरू कर देती है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अक्षरा किसी भी एक हद तक जा सकती थी। पहले तो अक्षरा अपने मन में इस बात को सोचने लग जाती है कि अगर मुझे कोई कोई गैर मर्द मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है और अक्षरा इसके लिए प्रयास भी करती है, लेकिन उसको कोई भी गैर मर्द नहीं मिल पाता है, जिसके कारण अक्षरा अब इस बात को सोचना शुरू कर देती है कि जब उसके घर के अंदर एक कोहिनूर हीरा है, तो फिर उस कोहिनूर हीरे को रखते हुए बाहर जाने की क्या आवश्यकता है और ये कोहिनूर हीरा ये लड़का रुद्र होता है। अब इस तरीके से अक्षरा अपने मन में ठान लेती है कि वह अब अपने भतीजे रुद्र को हासिल करके रहेगी। 2-4 दिनों का समय गुजर जाता है तो एक तारीख आ जाती है 4 जनवरी 2026 का दिन। सुबह करीब 9 बजे का समय होता है। अक्षरा जो थी वह अपने भतीजे रुद्र को कहती है कि चलो खेत में चलते हैं और खेत में से पशुओं के लिए चारा काट के लाते हैं। इसके बाद अक्षरा और ये रुद्र दोनों ही खेत में चारा लेने के लिए चले जाते हैं और फिर अक्षरा चारा काटना शुरू कर देती है। जैसे ही अक्षरा चारा काट रही होती है तो रुद्र जो था वह अपनी चाची अक्षरा की खूबसूरती को दूर बैठ के निहार रहा होता है, लेकिन रुद्र से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं और रुद्र उसी समय अपनी चाची अक्षरा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही अक्षरा का हाथ पकड़ा जाता है, तो अक्षरा दोस्तों इसके किसी भी बात का विरोध नहीं करती है और अब इस तरीके से रुद्र की हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। रुद्र उसी समय अक्षरा चाची को कहने लगता है कि चाची देखो खेत में दूर-दूर तक कोई भी नहीं है, चलो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। अक्षरा भी मान जाती है और इसके बाद ये दोनों ही पास के ही एक ईख के खेत के अंदर चले जाते हैं और ईख के खेत के अंदर जाने के बाद इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलके इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इन दोनों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो जाती हैं और जैसे ही दोस्तों इन दोनों का ये सब काम खत्म हो जाता है तो अक्षरा और रुद्र दोनों ही ईख के खेत से बाहर निकलते हैं और फिर से अपने काम-काज में व्यस्त हो जाते हैं। अब इस तरीके से ये दोनों चारा काटते हैं, चारा को लेकर के गाँव में आ जाते हैं और फिर घर के काम-काजों में व्यस्त हो जाते हैं। तो अब अक्षरा हर रोज़ अपने भतीजे रुद्र को लेकर के खेत में जाती थी और खेत में जाने के बाद ये दोनों ही इस ईख के खेत में जाते थे और इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होते थे। अब इस तरीके से अक्षरा के भी जो अपनी आवश्यकता पूरी होने लग जाती है और रुद्र की भी सारी ज़रूरतें पूरी होने लग जाती है। लेकिन दोस्तों ये दोनों नहीं जानते थे कि इन दोनों के साथ आगे क्या होने वाला है। 4-5 दिनों का वक़्त गुज़र जाता है। एक तारीख आ जाती है 10 जनवरी 2026 का दिन, सुबह 9 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। अक्षरा अपने इस भतीजे रुद्र को लेकर खेत में चली जाती है। अक्षरा चारा काटने लग जाती है, उसी समय रुद्र कहने लग जाता है कि चाची देखो आज भी खेत में कोई दूर-दूर तक नहीं है, चलो ईख के खेत में चलते हैं और इसके बाद अक्षरा भी मान जाती है और उसके बाद दोस्तों अक्षरा जो थी वो अपने भतीजे रुद्र को लेकर के ईख के खेत में चली जाती है और फिर उन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं और जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म होता है तो ये दोनों इस ईख के खेत से बाहर निकल रहे होते हैं। जैसे ही ये दोनों ईख के खेत से बाहर निकल रहे होते हैं तो इस खेत के अंदर एक रूबी नाम की महिला आ जाती है और रूबी जैसे ही इन दोनों को खेत से बाहर निकलते हुए देखती है तो रूबी मन में अपने सोचने लग जाती है कि अक्षरा जो है वो अपने ही भतीजे रुद्र के साथ गलत काम करती है। रुद्र से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती है। रूबी सोचने लग जाती है कि अक्षरा ने अपने ही भतीजे रुद्र को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया है और वास्तव में ये सच भी होता है। अब जैसे तैसे करके रूबी गांव में आती है और गांव में आने के बाद शाम 6 बजे का वक्त होता है। रूबी जो है वह उसी समय इसके रुद्र के पिता के घर पे जाती है, राजपाल से मिलती है, राजपाल की पत्नी कावेरी से मिलती है और इन दोनों को कहने लग जाती है कि तुम्हारा बेटा जो रुद्र है वह काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है
वह अपनी चाची के साथ ईख के खेत में आपत्तिजनक स्थिति में मैंने खुद देखा। अब जैसे ही ये बात राज्यपाल को बताई जाती है, तो इस बात पे राज्यपाल को बहुत गुस्सा आता है और राज्यपाल उसी समय रूही को समझाता है और कहता है कि देखो, इस बात की चर्चा कहीं पे नहीं करनी है, नहीं तो हमारी बहुत भारी बदनामी हो जाएगी। अब इसके बाद राज्यपाल जो था उसी समय अक्षरा के घर पे जाता है और अक्षरा के घर पे जाने के बाद अपने बेटे रुद्र को काफ़ी देर तक बैठा के समझाता है और कहता है कि रुद्र, तुमको मेरे साथ मेरे घर पे चलना होगा। लेकिन दोस्तों, रुद्र आने को तैयार ही नहीं होता है। आखिरकार जैसे तैसे करके राज्यपाल अपने बेटे रुद्र को अपने घर पे लाता है। घर पे लाने के बाद उसको कहने लगता है कि रुद्र, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ अब काम पे जाना शुरू कर दो। धीरे धीरे करके अब मैं अपना सारा काम तुमको सिखा दूंगा। लेकिन दोस्तों, रुद्र का मन नहीं मानता है और रुद्र साफ साफ मना कर देता है। उसी समय दोस्तों, रुद्र की माँ कावेरी अपने पति को आवाज लगाती है और उसको एकांत कमरे में लेकर के जाती है और वो कावेरी राज्यपाल को कहने लग जाती है कि देखो, हमारा बेटा जवान हो चुका है, बड़ा हो चुका है और अब उसको प्यार से ही समझाओ और हो सके तो जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर दो, नहीं तो फिर हमारा लड़का जो है वो कुछ ऐसा कांड कर देगा जिसके कारण हमारा सिर नीचे झुक सकता है। यह बात दोस्तों राज्यपाल को भी अच्छी लग जाती है और राज्यपाल अपने मन में ठान लेता है कि अब तो मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी ही होगी। और अब इस तरीके से राज्यपाल जो था, इसके बाद भी अपने बेटे को काफ़ी देर तक समझाता है और जैसे ही अगला दिन होता है तो राज्यपाल अपने बेटे को कहने लगता है कि बेटा, चलो मेरे साथ काम पे। लेकिन रुद्र जो था वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे कोई भी काम धंधा नहीं करना है। परेशान होकर के जो पिता राज्यपाल होता है वह आज के समय में कामकाज पे चला जाता है। लेकिन बीच बीच में 2-4 दिन की छुट्टियां लेकर के राज्यपाल अब किसी लड़की की तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार दोस्तों मेहनत रंग लाती है और राज्यपाल के बेटे रुद्र के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है और उस लड़की का नाम गीता होता है। गीता देखने में काफ़ी खूबसूरत सुंदर लड़की होती है। जैसे ही इस लड़के रुद्र को इस लड़की गीता की फोटो दिखाई जाती है तो रुद्र को गीता काफ़ी पसंद आ जाती है और रुद्र गीत कहने लगता है कि मुझे गीता काफ़ी पसंद है। तो अब दोस्तों राज्यपाल जो है वह अपने बेटे रुद्र का रिश्ता उस लड़की गीता के साथ पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद एक तारीख आ जाती है, 5 जनवरी 2026 का दिन। यह दिन ऐसा होता है जिस दिन रुद्र नया नवेला दूल्हा बन करके बारात लेकर के रीता के गांव में जाता है और फिर रीता के साथ शादी करके उसको अपनी नई नवेली दुल्हन बना करके अपने गांव में अपने साथ ले करके आता है। जैसे ही रात करीब 8 बजे का समय होता है तो उसी समय रुद्र अपने 2-3 दोस्तों के पास फ़ोन कॉल करता है। उन 2-3 दोस्तों को अपने घर पे बुलाता है और अपने दोस्तों को कहने लग जाता है कि देखो, आज मेरी पहली रात है और पहली रात मैं अपनी पत्नी के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से गुजारना चाहता हूँ। उसी समय इसके दोस्त कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हारा काम आसान कर सकते हैं, लेकिन तुमको 1 घंटे के लिए हमारे साथ बाहर जाना पड़ेगा। रुद्र भी मान जाता है और उसके बाद रुद्र भी अपने 2-3 दोस्तों को लेकर के मोटरसाइकिल के माध्यम से अपने खेत में आ जाता है और खेत में आने के बाद इसके दोस्त जो हैं वह इसको किसी अच्छे प्रकार का नशा देते हैं और उसके बाद रुद्र और इसके दोस्त बैठ करके काफ़ी देर तक नशा करते हैं और जब रुद्र को भी नशा हो जाता है, उसके बाद रुद्र कहने लगता है कि मुझे अपने घर पे जाना है। अब इस तरीके से रात के करीब 11 बज चुके थे। रुद्र अपने तीनों दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल के माध्यम से गांव में आ जाता है, अपने घर पे आता है, खाना तक नहीं खाता है। सीधे ही दोस्तों अपनी पत्नी रीता के पास चला जाता है और कमरे के अंदर जाने के बाद सबसे पहले दोस्तों वह लाइट बंद करता है और लाइट बंद करने के बाद अपनी पत्नी रीता के पास बैठ जाता है। कुछ देर तक रीता से बात की आती है। रीता भी अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, रीता अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। रीता जो थी वो एक साधारण सी लड़की थी और उसके बाद इस लड़के रुद्र का जो गंदा और घिनौना खेल होता है वो शुरू होने वाला होता है। तभी दोस्तों ये लड़का रुद्र जो था वो अपनी पत्नी रीता से यानी गीता से कहता है कि ऐसा करो कि तुम जितना अपना मुंह खोल सकती हो उतना खोल लेना, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा। लेकिन गीता कुछ भी नहीं समझ पाती है। अब इसके बाद दोस्तों रुद्र अपनी पत्नी गीता के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। गीता को सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो रुद्र होता है वो अपने काम को अंजाम देता चला जाता है। वह एक पल के लिए भी इस बात को नहीं सोचता है कि उसकी पत्नी गीता को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है और इस तरीके से कि रुद्र अपने काम को अंजाम देता चला जाता है। इसकी पत्नी इसके सामने हाथ जोड़े रह जाती है और रुद्र इस काम को तब तक अंजाम देता है जब तक रुद्र का मन नहीं भर जाता है, रुद्र की अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों जो इसकी पत्नी होती है इसके सामने बार बार हाथ जोड़ती है और कहती है मुझे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और दोस्तों जैसे ही इस लड़के रुद्र का ये काम खत्म हो जाता है
तो रुद्र एक तकिया लेता है और बिस्तर से बड़े आराम की नींद लेट जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी पत्नी गीता को नींद तक नहीं आती है। और गीता रात भर इस बारे में सोचती है कि आखिर उसके पति ने उसके साथ कितना गलत काम किया है। गीता को नींद नहीं आती है। अब जैसे तैसे करके पूरी रात गुजर जाती है और जैसे ही अगला दिन होता है तो रीता ना पानी पी सकती थी, ना ही खाना खा सकती थी। गीता देवी आज का पूरा दिन बिना खाए और पिए ही बिता देती है। अब जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है तो रात के करीब 7 बजे का वक्त होता है। उसी समय दोस्तों रुद्र अपनी तीनों दोस्तों के पास फिर से फोन कॉल करता है, अपने घर पे बुलाता है। और उसके बाद दोस्तों अपने तीनों दोस्तों को लेकर के आज भी वो खेत में जाता है और खेत में जाने के बाद फिर से वो तीनों दोस्तों के साथ बैठ के काफ़ी देर तक नशा करता है। और जैसे ही रात करीबन 10 बजे का समय हो जाता है तो वह तीनों चारों दोस्तों को जब गहरा नशा हो जाता है तो ये तीनों चारों दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों के माध्यम से अपने अपने घर पे वापस आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो रुद्र होता है वो सीधे ही दोस्तों अपनी पत्नी गीता के कमरे में जाता है और गीता के कमरे में जाने के बाद अपनी पत्नी गीता को कहने लग जाता है कि मैं लाइट बंद कर देता हूँ। गीता भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और गीता सोचने लग जाती है कि शायद उसका पति आज उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों जो गीता होती है वो अपने पति की हरकतों के बारे में अच्छे से नहीं जानती थी। उसके बाद दोस्तों जो रुद्र होता है वो लाइट ऑफ करता है और आज की पूरी रात भी अपनी पत्नी के साथ वही गलत और गंदा काम करता है। अब इस तरीके से दोस्तों ये गलत और गंदा काम करने के बाद रुद्र गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन दूसरी रात भी रीता ऐसे ही गुजार देती है और अब इस तरीके से 10 रातें ऐसे ही गुजर जाती है। और इन 10 रातों के दौरान जो पति रुद्र होता है वह अपनी पत्नी रीता के साथ वही गंदा और गलत काम हर रात करते रहता है। अब तो दोस्तों रीता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, थक चुकी थी और रीता अब अपने मन में सोचने लग जाती है उसका पति तो एक शैतान है। और थक हार करके रीता एक दिन अपनी बहन नीतू के पास फ़ोन करती है। नीतू इसकी बड़ी बहन होती है और गीता जो थी वह अपनी बड़ी बहन नीतू को कहती है कि जो मेरा पति है वो मेरे साथ बहुत ही गंदा और गलत काम किया करता है। गीता खुल करके अपनी कहानी बहन नीतू को सुनाती है। उसके बाद दोस्तों नीतू जो थी वह काफ़ी देर तक उसको समझाती है और कहती है कि तू ऐसा कर, कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर पे चली जा। लेकिन दूसरे ही पल दोस्तों जो गीता होती है वो अपनी बहन को कहती है कि मेरा पति मुझे अपने मायके नहीं भेज जाने देता है। फिर भी दोस्तों नीतू अपनी बहन को समझाती है और कहती है कि वह तेरा पति है और वह जो कहेगा वो तुमको करना पड़ेगा। अब ऐसे कह के फ़ोन काट दिया जाता है। लेकिन दोस्तों हर रात इस लड़की गीता के साथ एक गंदा और काम होते रहता है। तो एक दिन ऐसा दिन भी आता है जिस दिन थक हार करके गीता अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और अपनी माँ को अपनी पूरी बीती हुई कहानी सुनाती है। इसकी माँ जैसे ही इसकी कहानी को सुनती है तो सदमे में आ जाती है और वह अब अपनी बेटी को कहना शुरू कर देती है कि बेटी मैं कल के कल ही तेरे पिता को तेरे घर पे भेजती हूँ। लेकिन दोस्तों जो रीता होती है वो अपनी माँ को कहने लग जाती है कि माँ तुम ऐसा मत करना, मैं 4-5 दिन और इंतज़ार करती हूँ और मेरे साथ अगर ऐसा ही होता रहेगा तो मैं अपने घर पे खुद वापस आ जाऊँगी। और कह के फ़ोन कॉल काट देती है। लेकिन दोस्तों जो रीता का पति रुद्र होता है वो मानने वाला नहीं होता है और वह अपनी पत्नी को हर रात ऐसे ही परेशान किया करता था। अब जो रीता होती है वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी और वह अब अपने मन में इस बात को सोचने लग जाती है कि शायद उसको अब अपने पति को तलाक दे देना चाहिए। और इस तरीके से थक हार करके एक दिन रात करीब 9 बजे के आसपास जो रीता होती है वह अपने पति रुद्र को कहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। लेकिन रुद्र उसी समय अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि दोस्तों उसको 4-5 झापड़ भी मार देता है और 4-5 झापड़ मारने के बाद फिर से वही वो गलत और गंदा काम करता है। अब तो दोस्तों पानी जो है वो सिर से ऊपर गुजर चुका होता है और अब रीता एक बहुत बड़े कांड करने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। कुछ दिनों का समय गुजरने के बाद एक तारीख आ जाती है 10 मार्च 2026 का दिन, शाम 7 बजे का समय होता है। रुद्र जो था वह अपने घर से बाहर निकलता है, अपने दोस्त टोनी के पास फ़ोन कॉल करता है और टोनी से कहता है कि टोनी अपने मोटरसाइकिल के माध्यम से मेरे खेत में आ जाओ, मैं खेत में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। टोनी भी दोस्तों मोटरसाइकिल लेकर के खेत में पहुँच जाता है। टोनी दोस्तों एक बहुत बड़ा नशेड़ी लड़का होता है और टोनी जो था वह अपने साथ कुछ नशे का पदार्थ भी लेकर के आया था। अब इस तरीके से टोनी और रुद्र बैठ करके ढेर देर तक नशा करते हैं और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है इसके बाद जो रुद्र होता है वो अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता है और इस लड़के टोनी के सामने अपनी और अपनी पत्नी की सारी आपत्तिजनक वीडियोस रख देता है। और टोनी जैसे ही इन वीडियो को देखता है तो कहने लगता है कि तू तो अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही अच्छा से समय गुजारता है। अब इस बात को सुन करके दोस्तों जो रुद्र था वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है।
लेकिन दोस्तों उसी समय रुद्र फिर से कहने लगता है कि आज भी मैं घर से जाने के बाद एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाला हूँ और कल मैं तुमको वह वीडियो जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ नशा चाहिए। उसके बाद दोस्तों कुछ नशा और इस टोनी इस लड़के को देता है और टोनी और ये रुद्र दोनों ही बैठे काफ़ी देर तक नशा करते हैं। नशा भी इतना ज़्यादा किया जाता है कि इस लड़के को रुद्र को होश तक नहीं रहता। जैसे तैसे करके टोनी अपने दोस्त को लेकर के अपने घर पे इसके घर पे आता है, इसे घर पे छोड़ के अपने घर पे चला जाता है और नशे की हालत में रात करीब 10 बजे के आसपास का समय हो चुका होता है और ये लड़का रुद्र नशे की हालत में पत्नी गीता के कमरे में प्रवेश करता है। कमरे में प्रवेश करने के बाद उसी समय अपनी कमरे की लाइट बंद करता है और कमरे का दरवाजा भी बंद कर देता है और आज भी रुद्र अपनी पत्नी के साथ वही गंदा और खिलौना गेम शुरू कर देता है। जैसे तैसे करके इसकी पत्नी समय तो गुजार देती है, लेकिन आज गीता कोई बड़ा कांड करने वाली होती है। अब इस तरीके से जैसे ही रुद्र का यह काम खत्म होता है तो रुद्र गहरी नींद में सो जाता है और फिर इसकी पत्नी गीता उसी समय चुपके से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और उसी समय रसोई में जाती है। रसोई के अंदर से सब्जी काटने का एक चाकू ले लिया जाता है और चाकू ला करके यह गीता फिर से अपने पति के कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और उसके बाद गीता देखती है कि उसके पति रुद्र को गहरी नींद आ चुकी होती है और रुद्र को काफ़ी नशा भी हो चुका होता है। तो दोस्तों गीता उसी समय अपने पति का प्राइवेट पार्ट चाकू से काट देती है और जैसे ही दोस्तों चाकू से प्राइवेट पार्ट काटा जाता है तो यह लड़का रुद्र चीखना चिल्लाने लगता है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुन करके कुछ पड़ोसी भी इसके घर में आते हैं। इसके माता पिता भी दरवाजे पर आ चुके होते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही पड़ोसी दरवाजे पे आते हैं तो लड़का रुद्र चीखता चिल्लाता हुआ कमरे के अंदर छटपटा रहा था, दौड़ रहा था इधर से उधर। इसी रीता इसके बाद भी नहीं रुकती है और मौका देख करके रीता जो है वह अपने पति के गले को भी चाकू से काट देती है और जैसे ही चाकू से गला काटा जाता है तो कुछ देर के बाद पड़ोसी लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा जाता है और अंदर पहुंच के ये पड़ोसी लोग देखते हैं कि वहां पर गीता ने बहुत बड़ा कांड कर दिया था। गीता के पति रुद्र के वहां पर लाश पड़ी हुई थी, उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया था। अ- अब इस तरीके से पुलिस पड़ोसी लोग नज़दीकी थाने में फ़ोन करते हैं। आधे घंटे के अंदर पुलिस टीम पहुंच जाती है अपनी पुलिस लेकर के। उसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद रुद्र की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों इस लड़की गीता को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इसे पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और जब गीता से पूछताछ की जाती है और गीता जब अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रखती है तो दोस्तों पुलिस वाले के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन थर खा करके पुलिस मजबूर होकर के गीता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है और ये बात भविष्य के गर्भ में है कि जज साहब गीता को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गीता ने अपने पति रुद्र के साथ जो किया वह सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।